सफेद लट के बारे में। किसान भाइयों, ये कीट दिखने में कैसा होता है, कब इसका प्रकोप होता है और इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सफेद लट एक सफेद कलर की सुंडी होती है। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप पाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने के जो 3 बरसात के मौसम में कीट लगते हैं उसके बारे में। इससे जो पहली वीडियो आई थी उसमें हमने 3 कीटों के बारे में चर्चा की थी। तो मैं उस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और साथ ही ऊपर वीडियो के आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो जो किसान भाई नए हैं वे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पहली वीडियो में हमने बात की थी 3 कीटों के बारे में। जो कीट थे वे 3 थे, आपका पायरेला, आपका गुरदासपुर बेधक और आपका जड़ बेधक। यह 3 कीट बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कड़ी को आगे चलाते हुए मैं इसकी दूसरी वीडियो आपके सामने आज लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे अगले 3 कीटों के बारे में, इसकी पहचान और इसकी रोकथाम के बारे में। तो किसान भाइयों, जो अगले 3 कीट हैं वे कीट कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं आपके सफेद लट की, फिर बात करते हैं तराई बेधक की और फिर बात करेंगे तुम्हारे सफेद मक्खी की। तो सबसे पहले हम लेते हैं सफेद लट के बारे में। किसान भाइयों, यह कीट दिखने में कैसा होता है, कब इसका प्रकोप होता है और इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, सफेद लट एक सफेद कलर की सुंडी होती है और यह जहां पर सूखा अधिक पड़ता है वहां पर यह सबसे अधिक ज्यादा इसका प्रकोप होता है और ये जुलाई से लेकर आपके अक्टूबर तक इसका प्रकोप गन्ने की फसल में रहता है। इस कीट के जो प्रौढ़ होते हैं वह जब बरसात या मानसून की पहली बारिश होती है उस समय उड़कर जो गन्ने के खेत हैं उसके आसपास के पेड़ पौधे हैं, जैसे जामुन का हुआ और तुम्हारा नीम का हुआ या बेर का हुआ, उस पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। और इसकी जो सुंडियां हैं जो अंडे देती हैं वे अर्धविराम आकार की होती हैं और ये सुंडियां गन्ने की जो जड़ है उस क्षेत्र को खाते हैं, साथ ही गन्ने का जो मिट्टी के अंदर भाग रहता है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगली कीट की। अगला कीट होता है व्हाइट फ्लाई, जिसको हम सफेद मक्खी बोलते हैं। किसान भाइयों, सफेद मक्खी, इसकी 2 प्रजातियां होती हैं जो गन्ने की फसल में मोस्टली ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये नुकसान कैसे पहुंचाती है? जहां पर आपका अधिक सूखा पड़ेगा या फिर अधिक बरसात होगी या फिर बाढ़ की समस्या पैदा होगी, वहां पे इसका कीट का प्रकोप अधिक होता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अगले कीट की, जो हमारा लास्ट कीट है वो है तराई बेधक। किसान भाइयों, इस कीट की पहचान क्या है? इसकी सुंडियां जो होती हैं वो सफेद कलर की होती हैं और उन पे 5 इनके शरीर के लंबवत धारियां होती हैं। और यह कीट आपका जो बरसात का मौसम शुरू होता है और अक्टूबर तक, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है और उसकी 2 पीढ़ियां ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो गन्ने की जो कोमल अवस्था होती है उसमें इनका ज्यादा प्रकोप होता है। ये ऊपर से गन्ने की में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है और इसको अगर गन्ने को तोड़ कर देखेंगे तो गन्ना अंदर से लाल दिखता है, काना सा हो जाता है। तो इस कीट का प्रकोप इस तरीके से आपकी गन्ने की फसल में होता है। तो किसान भाइयों, यह कीट जैसे गन्ने की आपकी फसल है, आपकी पेड़ी है या आपकी बोड़ है, वो बारिश के कारण या हवा के कारण गिर गई है तो वहां पे इस कीट का ज्यादा आक्रमण हो जाता है। साथ ही अगर आप अपनी गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन दे रहे हो तो उसकी वजह से भी इसका प्रकोप हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपने सिंचाई ज्यादा की है फसल में, गन्ने की फसल में ज्यादा सिंचाई कर रहे हो तो तब भी इसका प्रकोप आपकी गन्ने की फसल में हो जाता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इनकी रोकथाम की। सबसे पहले हम लेते हैं सफेद मक्खी के बारे में, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों, सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए आपको 400 मिलीग्राम या 400 मिलीलीटर मेलिथियान लेनी है और इसको 600 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आप
10 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करके भी इसका छिड़काव कर सकते हैं फसल पे, जिससे पौधे का हरापन, पत्तियों का हरापन जल्दी से वापस लौट आता है और पौधा स्वस्थ हो जाता है। किसान भाई बात कर लेते हैं तराई वेदक कीट की रोकथाम कैसे करते हैं। तो किसान भाई तराई वेदक कीट की रोकथाम आप जैविक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा कार्ड का प्रयोग करना होता है। आप 1 एकड़ में 1 ट्राइकोडर्मा कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस पे इतने जीवाणु होते हैं जो तराई वेदक जो कीट होता है उसके अंडे के ऊपर परजीवी होते हैं। तो आप इसको 1 कार्ड को 1 एकड़ खेत में 35 से 40 जगह या तो गन्ने की पत्तियों के नीचे चिपका देंगे या फिर गन्ने का जो गोला होता है उसकी गोब में इसको रख देंगे, ताकि इससे निकलने वाले जो जीवाणु हैं, कीट हैं, परजीवी है, वो आपके जो तराई वेदक कीट है उसके अंडे को खा सके। तो इसकी रोकथाम इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं सफ़ेद लट की, इसकी रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों, इसकी आप रोकथाम करने के लिए जो गन्ने के आसपास का जो खेत है, उसके गन्ने के खेत के पास में जो पेड़ पौधे हैं जिन पे इनके प्रोड जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ से इसको इकट्ठा करके इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई गन्ने से संबंधित कोई समस्या है, किसी और फसल से संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपका कमेंट का जरूर जवाब देंगे और प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई इस चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप पा सकें सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।